गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 इसके कुछ पर्सन मैंने आपको जो है 2 वीडियोज में समझा दिए हैं। बाकी 2 पर्सन और बचते हैं, वे मैं आपको अभी समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। किसी देश में राष्ट्रीय महत्व की सेवाओं का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। कोई भी देश है उसके अंदर जो है जो राष्ट्रीय महत्व की सेवाएं हैं उसका संचालन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा यानी सरकार के द्वारा जो उसका संचालन किया जाता है। कई ऐसी वस्तुएं जिनकी जरूरत समाज के सभी सदस्यों को होती है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जिसकी जो है समाज की हर व्यक्ति को जो है आवश्यकता होती है, लेकिन जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा सकते। लेकिन उन चीजों को जो निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर है वे उचित कीमत पर जो है उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं लोगों को, क्योंकि इनमें से कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि कई चीज ऐसी है जिनके ऊपर अत्यधिक मात्रा में पैसे खर्च होते हैं जो निजी क्षेत्र की क्षमता से बाहर होते हैं, और इतने पैसे खर्च करना निजी क्षेत्र के मतलब बस से बाहर है, यानी कितने पैसे वो नहीं खर्च कर सकता। इन वस्तुओं का प्रयोग करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी बहुत कठिन होता है। इन चीजों की जो है हजारों लाखों लोगों को आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से प्राइवेट सेक्टर इन चीजों को उपलब्ध भी करवा रहा तो इनसे पैसे कलेक्ट करना, हजारों करोड़ों लोगों से पैसे कलेक्ट करना जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए नामुमकिन है। तो वे अगर मान लीजिए करवा भी रहे हैं तो वे क्या करेंगे, उनकी अच्छी कीमतें वसूल करते हैं। मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर उन चीजों को उपलब्ध करवा रहा है तो अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा ये, जैसे बिजली, सड़कें, पुलों, रेलवे इत्यादि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीजें मतलब उपलब्ध करवाना प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। ये जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र ही जो है इन चीजों को उपलब्ध करवा सकता है। इसलिए सरकार ऐसे भारी खर्च स्वयं उठाती है। इसलिए इन चीजों के ऊपर जो है सरकार खुद पैसा खर्च करती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है और खुद पैसे लगाकर जो है देश के सभी नागरिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाती है सामान्य कीमत पर। अब देखिए, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी मजदूरी पर, सुरक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो है श्रमिकों को संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसके बारे में सुनिए। मजदूरी, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र का है, इनके अंदर जो है मजदूरों को बहुत कम कीमत दी जाती है, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। इन श्रमिकों का रोजगार निश्चित नहीं होता और असंगठित क्षेत्र के अंदर जो है काम करने वाले मजदूरों का भी रोजगार नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कंपटीशन ज्यादा है, इस वजह से जो उन्हें कम पैसे पर भी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः सरकार को चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी मापदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे। तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि जो न्यूनतम वेतन निश्चित किया गया है वो जो है मजदूर को मिलना चाहिए और इन नियमों का जो है सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को किसी प्रकार का संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। तो जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें जो है किसी तरह की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, न संरक्षण प्राप्त है। सभी श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिए। हर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करने वाला श्रमिक है उसे जो अपने रोजगार की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ऐसा न हो कि मालिक जब चाहे श्रमिक को काम से बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मालिक जब चाहे मन मर्जी के अनुसार जो है किसी भी श्रमिक को मतलब नौकरी से निकाल दे। यदि किसी कारण से श्रमिक को नौकरी से बाहर निकालना भी पड़ता है, मान लीजिए कोई मजबूरी है, कोई श्रमिक को नौकरी से निकालना मजबूरी हो गई, बाहर निकालना कंपलसरी हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। तो उसका हर्जाना मालिक के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ कारखानों में काम करते समय या ड्यूटी पर आते समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए।
स्वास्थ्य, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में संरक्षण मिलना चाहिए, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्हें जो संरक्षण मिलना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों चिकित्सा सुविधाएं की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, जो है डिस्पेंसरी वगैरह की जो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करने वाले श्रमिक है उन्हें जो है चिकित्सा भत्ता भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना इलाज अच्छी प्रकार से करवा सके। तो बच्चों आज आपको जो है जो इकोनॉमिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर है वो मैंने 3 पार्ट में करवाए हैं। इसके अंदर 13 क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी बच्चों ने यानी कि एक पार्ट देख लिया, दूसरा नहीं देखा, तीनों पार्ट जो है अच्छी तरह से देखने हैं और ये प्रश्न आपने याद करने हैं। धन्यवाद।